वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं अपनी कि किन व्यक्तियों को इयररिंग्स पहननी चाहिए, किन व्यक्तियों को कान की बाली पहननी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं दो चार बातें क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि काफी आश्चर्य में होंगे कि क्या मेल्स भी यानी पुरुष भी कान की बाली धारण कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, ज्यादा नहीं, आज से 30 से 40 वर्ष पीछे जाएं, तो आपको पता चलेगा कि भारत देश में, भारतीय समुदाय में या कहीं भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी संप्रदाय है, जहां भी है, उन सब में कर्ण छेदन की प्रथा थी और कान में छिद्र करवा के उसमें कोई धातु पहनना शुभ माना जाता था। और ये बहुत ही निश्चित तौर पे एक प्रक्रिया ही थी। खासकर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में जो कर्ण छेदन नहीं जिनका होता था, उन्हें जो भी हमारे मुख्य संस्कार है उनसे उन्हें अलग रखा जाने तक का विधान था। अगर किसी व्यक्ति का कर्ण छेदन नहीं हुआ है तो किसी भी श्राद्ध कर्म में वो शामिल नहीं हो सकता है। यहाँ तक की प्रथा थी। बाद में धीरे धीरे ये अंग्रेजों का समय आया और विलुप्त होती चली गई। लेकिन फिर भी आज से आप अभी थोड़े पुराने लोगों को देखेंगे, जैसे कि 50 वर्ष के हो गए, 55 वर्ष के, ऐसे लोगों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों के कान में छिद्र है। ठीक है, वे लोग बचपन में उनका कर्ण छेदन हुआ है। दोस्तों, अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं कि कर्ण छेदन क्यों आवश्यक है, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जब कर्ण छेदन हो जाता है, इसके बाद उसमें धातु के रूप में धातु वरण हम कर सकते हैं या नहीं, और कैसा धातु वरण करना चाहिए, इसका भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। इसका आपके हेल्थ पे भी प्रभाव होता है। इसके अलावा आपके भविष्य पे भी, आपकी किस्मत पे भी इसका काफी कुछ असर होता है। पहले दो चार मान्यताओं के बारे में आपको बता दें। जैसे कि अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, जिसमें शुरुआती कुछ मान्यताएं हैं उसमें है कि व्यक्ति के हेल्थ से रिलेटेड अगर बहुत ज्यादा इशू है, अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम की अगर प्रॉब्लम है, बार बार एलर्जी होती है, बार बार बीमार होता है, बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अगर उसका कर्ण उसके कान में छिद्र करवा के अगर उसमें कोई धातु में कौन सा धातु में, खासकर सोने का अगर पतला सा या कोई भी छोटा सा रिंग बना के आप अगर उसमें डाल देते हैं तो जातक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उस व्यक्ति को जो भी इम्यूनिटी संबंधी समस्याएं होती है, जो भी इंटरनल उसकी वीकनेस होती है, इन सब चीजों पे वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इन सब चीजों में उसे लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत जगह ऐसी मान्यताएं थी कि ऐसा करने के बाद व्यक्ति को अकाल मृत्यु की संभावनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन एज पर एस्ट्रोलॉजी हमने जो अपनी स्टडी करी है उसमें सबसे ज्यादा इसका अगर कुछ फायदा हमें नजर आया है तो सबसे ज्यादा इसका फायदा 3 चीजों में है। सबसे पहले, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इम्यूनिटी सिस्टम व्यक्ति के लिए हेल्थ संबंधी इशू के लिए बहुत ही अचूक उपाय है ये। अगर इस पे अगर आप कोई रिंग धारण करते हैं, साथ ही रोज अगर अपने जो आपके कान का एरिया है सर्कल में चारों तरफ अगर डेली हल्के हाथ से अगर आप मसाज करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इसके अलावा दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात कान का रिंग धारण करने से है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में 4 से 5 अगर आप कुंडली बनवाएंगे तो पता चलेगा 4 से 5 आघात होते हैं। उन 4 से 5 आघातों से मतलब अकाल मृत्यु के जो योग होती हैं या अकाल योग होते हैं, जो दुर्घटनाएं या कुछ गलत होने वाले होते हैं, उन सब चीजों से व्यक्ति का बचाव होता है। अगर आप ये रिंग धारण करते हैं तो उन सब चीजों से बहुत हद तक ये आपको अकाल जो संभावनाएं होती है उनसे आपका बचाव करती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके जो पूर्व दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं या पितरों के जो से संबंधित जो समस्याएं होती है, उनकी तरफ से आपको जो भी तकलीफें होनी होती है वे नहीं हो पाती हैं। उधर के लोग खुश रहते हैं, वहां से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि आपने संस्कारों के सहित आपका आगे का कार्यक्रम बढ़ा है। तो इस मामले में आपको लाभ मिलता है और अकाल मृत्यु से आपकी सुरक्षा होती है। इसके अलावा मान लो बहुत सारे हमारे काम है जो कि नहीं बन रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के लिए बहुत ही शुभ है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके पक्ष में वातावरण तैयार होता है, आपके पक्ष में माहौल बनता है और आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति पैदा होती है। तो ये स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा हो, कुछ नहीं लग रहा हो, इन सब के लिए अच्छा है। आजकल के लोग पहनते हैं तो पुराने लोग कहते हैं अरे यार देखो, कुछ मतलब मिडियल वाले लोग, ज्यादा पुराने लोग जानते हैं कि हाँ इसका क्या है, आगे के लोग भी जानते हैं कि क्या है, लेकिन बीच वाले लोग कहेंगे अरे देखो इसने क्या पहन लिया है, कैसे पहन लिया है, कैसा लगता है, भाई तुम ना जाने ये बीच वाला है या क्या है वगैरह वगैरह। बीच में बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते थे कि जो ऐसा पहनते हैं वे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। आजकल के नए बच्चे जानते नहीं, वो फैशन से ही पहनते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि फैशन के दरमियान ही उन्होंने कितना अच्छा काम कर लिया है, जो कि उनकी सेहत के साथ साथ उनके आगे के भविष्य के लिए भी कितना अच्छा है और आगे उनका जो फ्यूचर कितना अच्छा होने जा रहा है।
सबसे ज्यादा डिप्रेशन पे 100% कंट्रोल करता है। डिप्रेशन तो आने ही नहीं देगा, मतलब इतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, इतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है कि पूछो ही मत। आप कुछ भी धारण कर सकते हो इसमें, कोई भी धातु सामान्य तौर पे, लेकिन अगर आप सोने का अगर धारण करते हो तो आपके लिए ज्यादा फॉर बेटर है। उसमें अगर कोई स्टार, जैसे इसमें आप देख रहे हो कोई मोती है, ये भी अच्छा है। आपके कुछ स्टार्स भी हैं, जैसे कि आजकल एक आया था अपने यहाँ वो जस्टिन बीबर करके, उसका भी आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग अपने यहाँ बॉलीवुड में देख लो, इधर उधर जहाँ भी फैशन इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा जो भी अच्छे अच्छे मतलब बौद्धिक स्तर पर विकसित लोग हैं, बुद्धिजीवी जिन्हें आप कहते हो, वैसे लोगों के भी आप देख लोगे उनके कान में ईयरिंग होते हैं। और पुराने लोग के तो खासकर देखोगे ही देखोगे, अगर वो ईयरिंग अगर नहीं पहने हुए हैं तो कम से कम कर्ण छेदन उनका किया हुआ है, उनके कान में छिद्र है, और जिसे वो धारण कभी भी कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छे साइन है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो, किस्मत में कहीं ना कहीं कुछ फेर फेर हो, पितृदोष वगैरह हो, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप निश्चित धारण करें, आपको तत्काल इसका फायदा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।